जय मां बीजा सिंह भवानी। तो आज हम महाशिवरात्रि के पावन दिन पावन पर्व के लिए आप सभी के लिए एक मनोकामना इच्छा पूर्ति साधना देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो महाशिवरात्रि का पावन दिन पावन पर्व है, तो ऐसे समयों पर आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा शुभ अवसर पूरे साल में एक बार आता है जो आपके जीवन में आप जिन भी इच्छाओं से परेशान हैं कि आपकी कोई इच्छा बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा आपकी एक रात्रि में पूरी हो सकती है। बस आप सभी के लिए जो हम साधना जो प्रयोग बताने वाले हैं, उस प्रयोग को आप सभी को महाशिवरात्रि की पावन रात्रि पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारा खास इस वीडियो में मोटिव ये था कि इस साधना को वो लोग ज्यादा से ज्यादा करें जो लोग साधनात्मक क्षेत्र में काफी लंबे समय से भटक रहे हैं। तो आप बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती मैया के इस प्रयोग को करने के बाद में किसी भी साधना सिद्धि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र विधान जो है, जो साधना हम आप सभी को देने जा रहे हैं, ये पूर्ण तरीके से गुप्त साधना है जो कि हमें माता भगवती माँ बीजासेन मैया की श्री कृपा से प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए इस साधना को हम आप सभी को दे रहे हैं। तो इस साधना को आप करें और इस साधना के आप अपने जीवन में लाभ देखिए, परिवर्तन देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा इस साधना को करने के बाद में, क्योंकि ये बड़ी सी बड़ी इच्छाओं को पूरी करने वाली मंत्र साधना है। तो इसे आप अवश्य करिएगा महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में। तो आप ज्यादा बात ना करते हम आप सभी को मंत्र विधान देना चाहेंगे, तो आप सभी मंत्र विधान नोट कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को आसानी पूर्वक सारी चीजें समझ में आ जाए। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि की रात्रि में करना क्या है, पूरब दिशा में आप सभी को क्या करना है कि एक लकड़ी की बजोट बिछा लीजिए। ठीक है, लकड़ी की बजोट के ऊपर एक श्वेत वस्त्र बिछा लीजिए। ठीक है, श्वेत वस्त्र बिछाने के बाद में जो भी हम सामग्री बता रहे हैं वो सामग्री सारी इकट्ठी कर लीजिए। आपके पास में शिवलिंग होना चाहिए ब्लैक कलर का। ठीक है, अगर ब्लैक कलर का शिवलिंग नहीं है, जो भी शिवलिंग है आपके पास, उस शिवलिंग को भी आप सभी ले सकते हैं। तो शिवलिंग को आप सभी को सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराना है। शिवरात्रि की पावन रात्रि में आप 6 बजे के बाद कभी भी इस साधना इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो पहले शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना है, बढ़िया से स्नान कराने के बाद में जो लकड़ी की बजोट पूर्व दिशा में आपने स्थापित कर रखी, श्वेत वस्त्र बिछा रखा है, उसके ऊपर आपको बाबा को स्थापित कर लेना है स्नान आदि कराने के बाद में। उसके बाद बाबा को बढ़िया से श्वेत चंदन से या पीले चंदन से तिलक करिए, बढ़िया से बाबा को त्रिपुंड बना लीजिए। भस्म आदि जो अगरबत्ती की विभूति होती है उससे भस्म आदि चढ़ा दीजिए बाबा को। इस तरीके से बाबा का श्रृंगार कर लीजिए, इस तरीके से पुष्प आदि चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए बाबा को। इस तरीके से बाबा भोलेनाथ की अच्छे से पूजा कर लीजिए, माँ पार्वती मैया की पूजा कर लीजिए। इस तरीके से पूजा करने के बाद में बाबा के लिए आपके लिए भोग लगाना, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास मीठा मिष्ठान में जो भी भोग प्रसाद है उसको आप लगा सकते हैं बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती मैया के नाम से। ठीक है, और बेलपत्र आदि ऐसे मतलब जो भी ये भोले बाबा की पूजा होती है वो सारी पूजा पाठ कर लीजिए। घी का दीपक आपको जला के रखना है। ये सारी पूजा पाठ करने के बाद में आप सभी के लिए संकल्प लेना है। ठीक है, और संकल्प यही लें कि आप हे बाबा हे मैया, हम आपको शिवलिंग को साक्षी मान करके यह संकल्प लेते हैं कि हम साधनात्मक क्षेत्र में किसी भी शक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साधना क्षेत्र में हमें सफलताएं नहीं मिल रही, हमने अनगिनत साधनाएं कर ली हैं लेकिन हमें साधनाओं में सफलता नहीं मिल रही है। तो हे बाबा हे मैया, आप हमारे सिद्धि शक्तियों के मार्ग खोल दीजिए और हमें किसी भी शक्ति की, अब अगर हम साधना करते हैं उस शक्ति की साधना करने के बाद हमें पूर्ण सिद्धि मिल जाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसी संकल्प के साथ हम आपकी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे इस साधना प्रयोग को कर रहे हैं। तो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, हमारी इस इच्छा इस मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरीके से आप बोलिए। उसके बाद में संकल्प आपको जमीन पे छोड़ देना या फिर डायरेक्ट शिवलिंग पे छोड़ सकते हैं संकल्प। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो मंत्र हम आप सभी को बता रहे हैं, मंत्र नोट कर लीजिए। इस मंत्र का आपको एक ही बैठक में या तो 51 माला या 101 माला रुद्राक्ष की माला पे आपको जाप करना है। श्वेत वस्त्र धारण करने हैं आप लोगों के लिए। इस प्रयोग इस साधना को करने के दौरान आसन आप कोई भी ले सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख रखना है, लेकिन 51 माला या 101 माला होना अनिवार्य है। इससे कम माला जाप नहीं करना है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। चाहे उसमें कितने भी घंटे आप सभी के लिए लग जाए या पूरी रात लग जाए, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र साधनात्मक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि एक दिन की मेहनत में अगर आपको जीवन भर की सफलता मिल रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन की मेहनत आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो मंत्र हम आप सभी को बता देते हैं, मंत्र आप नोट कर लीजिए।
तो मंत्र इस तरह से है, ओम ह्रोम उमा सहित शिवाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसे आप साधारण मत लीजिएगा। ये मंत्र जिस तरीके से बाबा का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसी तरीके से इस मंत्र की भी शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें मैया की शक्ति पूर्ण वेग से कार्य करती है। तो इसीलिए इस मंत्र साधना को करिए और आप अपने जीवन में फिर परिवर्तन देखिए कि आपकी कैसे इच्छाएं पूरी होती है। फटाफट इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी। जो भी इच्छा रख के आप इस मंत्र साधना, इस प्रयोग को करेंगे, वो इच्छा आपकी 100% पूरी होनी। मैया पार्वती मैया और बाबा भोलेनाथ आपके जीवन में पूर्ण रूप से आपकी सफलता के मार्ग खोल देंगे। तो आप लोग इस छोटे से प्रयोग को करिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे और अपने जीवन में परिवर्तन लीजिए। तो आप सभी के लिए जय मां विजया से। खुश रहिए आप सभी।